यदि ईश्वर हर जगह है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? क्या वह केवल मंदिरों में है या प्रकृति, शक्ति और श्रेष्ठता में भी? अध्याय 10 विभूति योग हमें सिखाता है, पित ईश्वर को पहचानना सीखो, वो हर श्रेष्ठता में प्रकट होता है। मैं श्री कृष्ण का आश्वासन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें फिर से अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान दूंगा, क्योंकि तुम्हें सुनना प्रिय है। यह ज्ञान डर पैदा नहीं करता, बल्कि भक्ति को और गहरा करता है। जब ज्ञान भक्ति से जुड़ता है तब अहंकार समाप्त होता है। ऐ सृष्टि का मूल कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, 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 श्री कृष्ण सबका तिहो हूँ, सबका आधार हूँ और सबका अंत भी। मुझसे ही देवता उत्पन्न हुए, मुझसे ही ऋषि और मुझसे ही संपूर्ण संसार। जो यह जान लेता है वो मुझे पूरे हृदय से भजता है। अत सच्चे भक्त का लक्षण, सच्चा भक्त सदा मुझे स्मरण करता है, मेरा गुणगान करता है और एक दूसरे को भी मुझ में देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 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 श्री। हम श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, पर्वतों में मेरू, नदियों में गंगा, योद्धाओं में राम, अस्करों में वज्र, अक्षरों में जहां जहां श्रेष्ठता, शक्ति और सौंदर्य है, वहां ईश्वर की झलक है। हरि ईश्वर को पहचानने की दृष्टि श्री कृष्ण का संदेश है। ईश्वर को केवल मूर्ति में मत खोजो, प्रकृति की भव्यता में, सत्य की शक्ति में, करुणा और प्रेम में, पर श्रेष्ठ गुण ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। वो आज के जीवन से जुड़ा अर्थ आज हम साधारण को अनदेखा करते हैं और चमत्कार खोजते हैं। गीता सिखाती है जीवन का हर श्रेष्ठ क्षण ईश्वर का ही रूप है। जब दृष्टि बदलती है तो अध्याय 10 का निष्कर्ष। अध्याय 10 हमें सिखाता है, ईश्वर दूर नहीं है, वो हर श्रेष्ठता में प्रकट है। इसे देखने की दृष्टि मिल गई
शक्ति है, वहाँ श्री कृष्ण है। जहाँ प्रेम है, वहाँ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहता है, 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 श्री कृष्ण कहता है।